वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्टली तो हमें इस एक्सरसाइज में देखो करना क्या है, हमें इस एक्सरसाइज में दो जो इक्वेशन है हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इक्वेशंस बनाई थी, फिर उनको ग्राफिकली ड्रॉ किया था। सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया था, कुछ इक्वेशंस दी हुई थी, उनको हमने बताया था वो लीनियर वो है क्या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अगर वैसी हैं तो फिर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो उसको ग्राफिकली फाइंड आउट किया था। अब आ जाते हैं मेथड पे। हमारे पास थे 3 मेथड। सबसे पहले तो कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद कौन सा था, एलिमिनेशन। और उसके बाद कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज में ये करेंगे, ये है हमारी 3.3। उसके बाद 3.4 में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के साथ क्या करेंगे, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 3.5 के अंदर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ हम क्या करेंगे, हमारे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाते हैं 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो इक्वेशन दी हुई है, इसके काफ़ी सारे 6 पार्ट हैं इसके, और हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दो इक्वेशन हमें गिवन है, वेरिएबल कितने हैं, 2, एक x है एक y है। हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मतलब निकालेंगे कैसे, उस एक वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। दूसरी साइड है ना हमारे पास इक्वल के, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो एक साइड तो रखेंगे एक वेरिएबल, बाकी सारे टर्म्स खुल जाएंगे दूसरी तरफ। तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें उस एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को पहले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगा। ये तो था इसका तरीका। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, सेकेंड इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या करें, जो इक्वेशन आपको पसंद है उस इक्वेशन को उठाओ और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो हम सबसे पहले वाली उठा लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो देखो एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो हम किसको रख लेते हैं, x को रख लेते हैं, आपकी मर्जी, आप y को भी रख सकते हो। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। देखो y इधर प्लस था, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो अब देखो x की वैल्यू निकल आई ना, है तो ये y की टर्म में, पर वैल्यू तो आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पर, सेकंड इक्वेशन में। देखो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू क्या देखो 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 14 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस वाई और इज इक्वल्स टू 4। ये क्लियर हुआ ना, क्या किया, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट तो मैंने बाद में लगाई है ये दिखाने के लिए कि x की जगह पे 14 माइनस वाई रखा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखो -1 कितना बन गया, -2। तो क्या हो गया, देखो 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो ये देखो 2y को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 14 माइनस 2y को तो राइट साइड में लेके जाना है। देखो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से कितना बच गया, 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 को लेके जाएंगे डिवाइड में, तो कितनी आ गई वैल्यू, 5। अब देखो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट कर दी। सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई y की। तो अब y को कहाँ पुट करें, तो ये देखो जो मैंने सर्कल बनाया फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है। y आ गया हमारे पास, दोनों में से कहीं पे भी पुट कर दो। पर हम एक सिंपल सा तरीका बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, उसमें x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, फिर उन सबको सेकंड में रखेंगे, वहाँ से y की वैल्यू आएगी और उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे स्टार में, तो देखो पुट कर दो स्टार में, x कितना आ जाएगा हमारा 14 माइनस 5, y कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 9।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। दिस इज सॉल्यूशन। क्लियर है, आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका पार्ट सेकंड। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मर्जी है करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है s एंड t। तो सबसे पहला फंडा क्या करेंगे, s पहली इक्वेशन उठाई s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर x है s और y की जगह पे है t। तो क्या करो, x को रखना है एक साइड और t को ले जाते हैं उधर। तो बन जाएगा 3 प्लस में t। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, फर्स्ट में से हमने s नहीं आएगा यहाँ पर, t s आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो s की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन में से। अब इसको पुट कहाँ करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s बाय 3 प्लस में t बाय में 2 इज इक्वल्स टू 6। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में s की वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस में t बाय में 3 प्लस t बाय में 2 इज इक्वल्स टू 6 रख दिया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा, 3 इंटू में 2 आ गया। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2 इंटू 3 प्लस में t। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है। फिर इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इज इक्वल्स टू चल रहा है 6। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 6। 6 को ले जाते हैं उधर। तो 6 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो इस 2 को ले जाओ अंदर, मल्टीप्लाई कर दो 2 को 3 के साथ और 2 को t के साथ। तो कितना बनेगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल्स टू 6 क्रॉस में 3 क्रॉस 2। तो ये कितना बन गया 36। और ये कितना बन गया देखो 2t प्लस 3t 5t। अभी 6 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो 5t माइनस में 36 माइनस 6। तो ये कितना बन गया 30। तो t कितना आ गया देखो 30 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 6। t की वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ पुट करें, ये रही हमारी स्टार इक्वेशन। t को पुट कर दो कहाँ पे, स्टार के अंदर। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 3 प्लस में t कितना हमारा 6। तो 3 प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 9। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, अब हमारा सॉल्यूशन आ गया है s की वैल्यू तो आई है 9 और t की वैल्यू कितनी आई है 6। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। क्लियर है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपली हम सब में एक ही मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। कोई और मेथड पे अभी हमें नहीं जाना है। तो आप पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही मेथड का यूज करेंगे ताकि अच्छे से इसका प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो अब ध्यान से देखोगे क्या इसका सॉल्यूशन आए भी घा के नहीं आएगा। वो कैसे, आप इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन निकालो इधर से उधर से। तो इसको आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बच गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन। तो अब सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन भी क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। जब इक्वेशन ही एक है, इक्वेशन ही एक है, दैट मीन्स ये कौन सी लाइंस थी कोइंसिडेंट। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी। पर अब हमें यहाँ पर नहीं ये नहीं बताना था कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होगा, हमें तो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। हमने इसको उठा लिया, ठीक है, स्टार बना लिया हमने इसको, इसी के अंदर से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो वो जो टेबल फॉर्मूला था हमारा वो यही काम आता है x y। ये जो आएंगी ना टेबल फिल करेंगे, ये सारे सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। ये देखो इक्वेशन क्या है, चलो हमें क्या करते हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। करेंगे हम किसे, सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज क्या है सब्स्टिट्यूशन से। तो ये देखो जब हम पुट कर देते हैं y को
यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो x को जब रखा 0 तो y कितना आ गया -3, x को रखा 1 तो y आ गया 0, x को रख देते हैं 2 तो y आ जाएगा 3, और x को रखते हैं 3 तो y आ जाएगा 6। ये सारे क्या बन रहे हैं इसके सॉल्यूशन। पर अब हमें क्या करना है, हमें तो सब्स्टिट्यूशन पे आना है, हमें तो इस पे जाना ही नहीं था। तो अब सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। यही है हमारी स्टेटमेंट। ओके, तो आ जाते हैं इस पर। देखो फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो आपकी मर्जी है, हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से x क्या बन जाएगा, देखो 3x इज इक्वल्स टू वाई को उधर लेके जाएंगे तो 3 प्लस में y, फिर x को रखेंगे इधर और 3 को लेके जाएंगे डिवाइड में तो 3 प्लस में y डिवाइड बाई 3। ये तो बन गई हमारी स्टार। अब स्टार को करेंगे सेकंड में पुट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये तो थी फर्स्ट और ये थी सेकंड, तो इसमें पुट कर दो x की जगह पे 9, 3 प्लस में y इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व करो 3, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इससे ये कैंसिल, 9 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स क्या, ये तो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 9 के इक्वल 9 आएगा। तो कोई सोल्यूशन तो नहीं आया ना। इसके बाद हमें यहाँ से पता चल गया कि जो दोनों लाइनें हैं वो तो सेम ही लाइन है ना, तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, जो लास्ट पेज पे हमने किए हैं ये रहे इसके सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं, ये बाकी जो दो हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे अलग टाइप का है, ये केस है हमारा कोइंसिडेंट लाइन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं देखो पहले, क्योंकि पॉइंट्स में हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, हमारे लिए नहीं। तो क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है और इसमें आप मिस्टेक कर जाओगे, तो अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई। फर्स्ट इक्वेशन है 2.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हमारे पास ये रूल होता है कि पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में लिखो 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उनकी जगह पे पुट कर दो 0। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के नीचे लिखा 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक डिजिट है, तो उसकी जगह पे लिख दिया 0। क्लियर है। x तो था ही यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी सेम 10y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 13 बाई में 10। तो ये देखो 10 से 10 कैंसिल, इक्वेशन क्या बन गई हमारी 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, देखो 4 बाई 10x प्लस में 5y बाई में 10 इज इक्वल्स टू 23 बाई में 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। ये है इक्वेशन सेकंड और ये है इक्वेशन फर्स्ट। हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू निकालो 2 of x इज इक्वल्स टू 13, 3y इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस 3y। अब यहाँ पे तो रखना है x को, तो 2 को ले जाओ इधर तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इस स्टार इक्वेशन बन गई है हमारी। स्टार को पुट कहाँ करना है, सेकंड में, तो सेकंड में पुट कर देते हैं। देखो x यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 इंटू में 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो इसको देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 26 माइनस 6y प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये कितना बच गया माइनस y, 26 उधर जाएगा तो 23 माइनस में 26 तो कितना आ गया -3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको कहाँ पुट करना है, पुट करना है स्टार में। इसको पुट कर दो कहाँ पर, स्टार इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगी x की वैल्यू, देखो x क्या आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये रहा, यहाँ से हमने देखो स्टार को कहाँ पुट किया था 2 में, फिर कहाँ पर आ गए यहाँ। तो अब वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, x कितना हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2
तो 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 4 बाई में 2 इज इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा हम अब हमारा 2 और 3। सॉल्यूशन क्या है इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया अब हमारा 2 3। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो गिवन है स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हमें तो एक ही मेथड यूज करना है, वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √2x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, x की वैल्यू निकालने, जो है उसको उधर ले जाते हैं, √2x इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ 0 है, ये प्लस में था तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में √3y, और ये वाला x क्या √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस √3y डिवाइड बाई √2 हो गया। ये थी हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन ये कौन सी बन गई अब हमारी स्टार। इसको पुट करते हैं कहाँ पर, पुट स्टार इन इक्वेशन 2 हमारी कहाँ है, ये रही 2। तो अब देखो उसके अंदर पुट करो, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं, सोल्व आगे कर लेंगे। √3 इंटू में √3y डिवाइड बाई √2 माइनस है यहाँ पर, तो माइनस, फिर माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया अब हमारा। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ले लेते हैं एलसीएम में। तो ये क्या बन गया, देखो -3y माइनस में √8 √2y और डिवाइड में √2 हमारा एलसीएम आ गया और इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म है ये इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी 0। तो क्या बचा -3y माइनस ये कितना बन गया 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो -3y ये कितना बन गया -4y इक्वल टू 0। तो -7y इक्वल टू 0, -7 को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू आ गया 0। y की वैल्यू क्या आई हमारी 0। जब इस 0 को y की वैल्यू को हम स्टार में पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन स्टार में पुट कर दो, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल टू -√3 बाई में √2 इंटू में 0। तो कितनी आ गई वैल्यू 0। तो x भी 0 y भी 0। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, इसका सॉल्यूशन क्या बन गया अब हमारा 0 0। x भी 0 है और y भी 0 है। क्लियर है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखो ये रही स्टेटमेंट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हमारी क्या है इक्वेशन 1, ये क्या है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से निकाल लेते हैं x की वैल्यू और पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 1 को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं x की वैल्यू के लिए, तो 3x डिवाइड में 2, इस टर्म को ले जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा उधर आके प्लस, तो 5y बाय में 3। अब 3/2 को भी उधर लेके जाएंगे, x कितना हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ये इधर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो 2 बाय में 3 -2 प्लस में 5y बाय में 3, ये हो गया। अब देखो ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन, स्टार। अब हमें कहाँ पे पुट करना है इसको, यहाँ पर, तो पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 -2 प्लस में 5y बाय 3 बाय में 3 है, देखो फिर यहाँ प्लस है, फिर y बाय में 2 इज इक्वल्स टू 13 बाय में 6। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको अंदर ले जाओ तो कितना बन गया ये -4/3 प्लस में 10 बाय में 9y, और इसको लिख देते हैं 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो प्लस में y बाय में 2, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा रिवर्स, तो ऐसे बन गया 13 बाय में 6। तो अब देखो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 बाय में 9 प्लस में 10 बाय में 27y प्लस y बाय में 2 इज इक्वल टू 13 बाय में 6। तो देखो ये y की टर्म में, ये y की टर्म में, तो इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं अब, तो
इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो वो क्या बन जाएगा देखो, 2 इंटू में 27 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 27 करेंगे तो 20y प्लस में 27y, ये बन गया। और अब दूसरी साइड क्या है, 13y में 6 और वो इधर आएगा तो प्लस में 4y में 9, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये कितना बन गया 47y और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 54, यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो गया। अब देखो एलसीएम दोनों साइड सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचा 47y इज इक्वल्स टू, इसको सम कर लो 141, तो y कितना आ जाएगा हमारा 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको कहाँ पुट करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर स्टार में, इसको पुट कर देते हैं कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन स्टार, तो क्या आ जाएगा देखो, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अब हमारे पास क्या देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के बाद हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे चले गए थे। तो देखो 2 में 3 माइनस 2 प्लस में y की जगह पे रखेंगे 3, तो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 5, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 में 3 और माइनस 2 है प्लस में 5 है, तो ये कितना बच गया देखो 5 माइनस 2 कितना बचा 3, तो अब क्या बचा देखो 2/3 इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और ये हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन। क्लियर है कैसे किया, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट कर दो, सेकंड में से y की वैल्यू आएगी उसको स्टार में पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट, 6 के 6 सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सॉल्व करना है दिस इक्वेशन को और इसके साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x और y पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी ना। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उन दोनों को सॉल्व करते हैं और x y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 11। मेथड हमारा वही होगा सब्सटीट्यूशन, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, यही इक्वेशंस है। ओके तो अब यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई में 2, ये बन गई स्टार। और इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू में x की जगह पे क्या आया 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, अब ये एज इट इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है। तो अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल होगा, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो ये तो बन गया कितना माइनस के 7y, 11 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 24 माइनस 11, तो ये कितना बन गया 535 माइनस के 7y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 35 बाई में 7, तो कितना जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या करना है, y की वैल्यू 5 को पुट करेंगे कहाँ पर, इन इक्वेशन स्टार, ये रही। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3 इंटू में 5 डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस। क्लियर है, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, चलो देखते हैं माइनस 15, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा माइनस के 4 बाई में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। क्लियर है। अब x की वैल्यू तो आ गई ये और y की वैल्यू आ गई 3 नहीं 5, ये क्या है हमारा
ये आ गई। अब इसको कहाँ पुट करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में, तो इसमें पुट कर देते हैं। हमें तो m की वैल्यू निकालनी है, क्या है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, यहाँ पर पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस 3, तो 3 को इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, तो ये कितना बन गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो m कितनी आ गया हमारा -1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, From the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमें गिवन है थ्योरेटिकल, हमें क्या करना है इसको एल्जेब्राइकली लिखना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है मैथ के हमारे पास, उनके बीच का डिफरेंस मतलब जब उनको माइनस करेंगे तो आएगा 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या है, जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है, मतलब वो 3 गुना ज़्यादा है एक नंबर दूसरे नंबर से। तो दो कंडीशन गिवन है हमें और हमें क्या निकालना है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो मान लेते हैं, सपोज वन नंबर इज x, अब हमें क्या गिवन है देखो, और दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर मान लेते हैं y। तो ये गिवन है कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दो कंडीशन गिवन है ना हमें, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26, तो मान लेते हैं देखो दो नंबर है तो उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, पक्की बात है इसमें से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि एक, अब आपकी मर्जी, आप x को बड़ा मानना चाहते हो कि y को, तो मान लेते हैं x बड़ा है y से। ठीक है, अगर x बड़ा है तो बड़े में से छोटे वाला माइनस करेंगे तभी प्लस का 26 आएगा। तो कंडीशन क्या कहती है, x माइनस वाई कितना हो गया 26। समझ आया ये फर्स्ट कंडीशन, कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो प्लस का 26 आया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो बड़ा नंबर है ना वही 3 टाइम्स हो सकता है ना छोटे नंबर का। देखो अगर एक नंबर मेरे पास 12 है, एक है हमारे पास 4, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 12। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, ये तो छोटा नंबर था, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, वो तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4, मतलब छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा नंबर आ रहा है। ये क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास बड़ा नंबर क्या है, हमारे पास बड़ा नंबर है x बड़ा नंबर है तो वो कितने टाइम्स हो गया, छोटे नंबर के 3 टाइम्स। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। ये देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की बजाय यहाँ निकली पड़ी है, इसको यूज़ कर सकते हैं ना। ये देखो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3y है, क्या करो इक्वेशन 2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, देखो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये कितना बन गया, 2y इज इक्वल टू 26, और यहाँ से क्या बन गया, देखो y आ गया 26 बाय में 2, 13 आ गया। छोटा नंबर तो आ गया हमारा 13। अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू में 13, तो 39 आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए करके देख लो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और ये नंबर इसके कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना। इसके 13 के टेबल में 3 नंबर पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। इसको सुंदर सा बॉक्स बना के लिख दो, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, समझ आ गया ना कैसे हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या दिया हुआ देखो, एक ही लाइन में दो कंडीशन दे दी हमें। एक तो सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, वो दो एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब क्या दूसरा क्या लिखा हुआ है, द लार्जर, दो एंगल हैं तो सीधी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों इक्वल तो इसने दिए नहीं हुए, अगर दोनों इक्वल होते तो ये शो करता हमें। यहाँ पर गिवन है कि दो नंबर है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो लार्जर है ना वो कितना बड़ा है स्मॉलर से, वो 18 डिग्री ज़्यादा है। छोटे वाला एंगल जितना भी है हमारा बड़े वाला उससे 18 डिग्री ज़्यादा है। दो कंडीशन हो गई, एक तो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री तो कहता है कि दोनों एंगल का सम हमारा होगा 180 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 डिग्री ज़्यादा होगा सेकंड एंगल से, स्मॉलर एंगल से। तो अब दोनों कंडीशन को यहाँ पे अलजेब्राइकली लिख लेते हैं। तो देखो सपोज तो हमें करना पड़ेगा, एक छोटा एंगल है, सपोज स्मॉलर एंगल कितना है हमारा x डिग्री है, उसके बाद लार्जर एंगल क्या है हमारा y डिग्री हो गया। अब क्या गिवन है, कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा एंगल है हमारा x, वो छोटे से कितना बड़ा है y प्लस में 18 है ना, या तो ऐसे बोलो कि छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, या फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 डिग्री। आपकी मर्जी है, या आप इसको लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू 18। देखो बड़े में से छोटा माइनस किया तो कितना आ गया 18 डिग्री। फिर क्या लिखो, बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा था। ये दोनों कंडीशन आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन बन गई, एक ये रही और दूसरी रही ये। आप ये ले लो ये ले लो, बात तो एक ही है, y को इधर ले आओगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब दो इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये बन गई स्टार इक्वेशन। पुट करो स्टार को कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, वो रही, तो x की जगह पे तो हमें क्या लिखेंगे 180 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये कितना बन गया, देखो 180 को ले जाते हैं उधर, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री। तो ये कितना बन गया, देखो इसको सोल्व कर देते हैं आगे। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 162, यही आएगा, हाँ यही आएगा। माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, तो बन जाएगा 81 डिग्री। तो एक एंगल हमारा कितना आ गया, y आ गया हमारा 81 डिग्री। तो सेकंड एंगल देखो क्या हो जाएगा, इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9, और 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 99 आ गया। ओके ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो गया, देखो बड़े वाला एंगल 99 डिग्री हो गया, और स्मॉलर एंगल हमारा कितना हो गया 81 डिग्री। तो दोनों को माइनस करके देख लो क्या सही में इनका डिफरेंस 18 डिग्री है। यस, इनका डिफरेंस 80 डिग्री है, और इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो सोल्यूशन को कैसे लिखोगे, सुंदर सा बॉक्स बना के ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे x इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू 81 डिग्री, और इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना दो और साइड में लिख दो सॉल्यूशन। आंसर आ गया ना ये हमारा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है, दोनों एंगल हमने निकाल दिए।
नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने बैट लिए हैं और बॉल्स लिए हैं और पैसे दिए हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार फिर वो मार्केट जाती है, यहाँ पर लेडी कोच है तो वो फिर से जाती है मार्केट, फिर से बॉल और बैट लेके आती है, फिर से पैसे दे आई। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि कितने पैसे का तो बैट लिया, कितने का बॉल लिया, वो हम उसको निकाल के बता देंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कोच जब फर्स्ट टाइम मार्केट जाती है तो क्या लेके आई, हम मान लेते हैं, अब बैट और बॉल को नाम दे देते हैं, सपोज 1 बैट कॉस्ट x रुपीज़, एक बैट है ना वो x रुपीज़ का आता है, ठीक है। हम फाइंड आउट करके बता देंगे इसको कि x कितना है। फिर 1 बॉल आती है हमारी y रुपीज़ की, ठीक है। अब बैट भी आ गया, बॉल भी आ गई, एक बॉल आती है y की, तो ये जितनी भी बॉल लेके आ रही है, जैसे फर्स्ट टाइम लिए 6 बॉल, सेकेंड टाइम लिए 5 बॉल, तो उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 तो बैट है तो 7x हो गया, प्लस में 6 बॉल है तो 6y, और पैसे कितने दिए हैं टोटल 3800, ठीक है। इक्वेशन बन गई 1। सेकेंड टाइम जब मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, 3 तो है बैट, 3x प्लस में 5 है बॉल, और पैसे कितने दिए हैं 750 रुपीज़, इतने पैसे दे दिए। अब हमें बताना है, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो कर देते हैं, मर्जी आपकी x की निकाल लो, y की निकाल लो। इस क्वेश्चन में क्या करके देखते हैं, चलो y की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब तक सब में हमने x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो देखो 6y कितना हो जाएगा 3800 माइनस में 7x और 6 को ले जाते हैं डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस 7x अपॉन में 6। ये बन गई स्टार इक्वेशन हमारी। अब इस y को क्या कर देते हैं, फिर से सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो y को यहाँ पुट करेंगे तो 3x प्लस में 5 इंटू में, ये है हमारी y की वैल्यू, तो यहाँ इसको पुट कर दो 3800 माइनस के 7x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारी ब्रैकेट को ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। तो अब सोल्व करते हैं, 3x प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 19,000, ठीक है, डिवाइड बाय 6 है, तो 6 को यहाँ पर ही लिख देते हैं माइनस में 35x अपॉन में 6। तो देखो ये जो 6 है, 5 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और 6 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। क्लियर है। और राइट साइड में क्या है 1750। तो अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो ये x और ये वाली x की टर्म, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, x बाहर आ जाएगा 3 माइनस 35 बाई में 6, एलसीएम लेने के लिए किया ये। फिर उधर की साइड जाएंगे तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 1750। ये इधर प्लस था तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। और जब इसको ये कितने पे जाएगा हमारा 2 पे जा रहा है तो 39500, तो यहाँ पे कितना हो गया 9500 डिवाइड बाई 3। क्लियर है। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, x 35 बाई में 6 और इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी एलसीएम ले लो 3 0, ये बन गया ना 4250, 42 नहीं बनेगा 52 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हाँ 52 बनेगा ये। फिर माइनस में है 9500, तो अब इसको फिर आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस 17x, डिवाइड में जो 6 है उसको अभी तो यहीं लिखते हैं, फिर उधर ले जाएंगे इनको और माइनस कर लो, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 0, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4250।
डिवाइड बाय 3। तो अब हमें क्या करना है, हमारा लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। यहाँ पर x को इधर रखो, माइनस से माइनस कैंसिल और बाकी सबको उधर जाओ। 4 2 5 0 डिवाइड बाय 3 है, 6 उधर जाके ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया कैंसिल 2 और ये बन जाएगा 0 0 डिवाइड में 17। तो 17 के टेबल में ये कहाँ पर आता है, यह जाएगा 500। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू आ गई है 500 और इसको पुट कर देते हैं कहाँ पर, स्टार के अंदर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइड बाय 6। तो ये हो गया माइनस के 3500 डिवाइड बाय 6 और ये बचा है 300 डिवाइड बाय 6 और ये हो जाएगा 50। तो देखो y तो थी हमारी बॉल का प्राइस और x था हमारा बैट का प्राइस। तो एक बैट कितने रुपए में आ रहा है 500 में और एक बॉल कितने में आ रही है आपकी 50 में। तो अब इसको सुंदर सुंदर सा लिख देते हैं यहाँ पर, 1 बैट कॉस्ट 500 रुपीज एंड 1 बॉल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50 रुपीज़। तो क्लियर है, हमने बॉल और बैट दोनों का प्राइस निकाल लिया है अपनी इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व कर लिया है। तो ये देखो ये हमारा हो गया टोटल क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन आ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक जो सिटी है, सिटी का नाम नहीं दिया, वहाँ पर टैक्सी चलती है, टैक्सी हर सिटी में चलती है। वो जो टैक्सी है उसके कुछ रेट हैं, वो फिक्स चार्ज करती है। एक तो होते जैसे कि अगर आप ऑटो में बैठ गए हो, टैक्सी में बैठ गए तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप बैठ के और थोड़ा सा दूर जाके उतर जाओ, तो फिक्स रुपीज़ होते हैं कि इतने तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाते हो उसके हिसाब से आपको अलग से पैसे देने होंगे। तो ये उस टाइप की ही सिटी है। यहाँ पर क्या है, फिक्स चार्ज के साथ, टुगेदर है के साथ हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर के भी पैसे देने हैं। अब क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे कोई यहाँ पर बैठा है टैक्सी के अंदर, तो वहाँ पर जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो वो कितने पैसे दे के आता है टैक्सी ड्राइवर को, 105। उसके बाद फिर से वो वही बैठा है या फिर कोई अदर है, हमें तो उसका वो दिया हुआ जर्नी, वो 15 किलोमीटर तक जाता है और पैसे कितने दे के आता है, 155। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना है। और अगर वो 25 किलोमीटर तक बैठता है कोई पर्सन हमारा टैक्सी में, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये हम बताएंगे। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि फिक्स चार्जेस हैं, जैसे कि आप टैक्सी में बैठे हो, आपको चाहे 2 कदम चलने के बाद उतरना है, तो फिक्स जो प्राइस है वो आपको टैक्सी ड्राइवर को देना है। तो हम मान लेते हैं, सपोज फिक्स्ड चार्ज कितना है, x रुपीज़, ठीक है। और सपोज फिर से चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो है हमारा y रुपीज़। जैसे 1 किलोमीटर का y लग गया तो 2 किलोमीटर तो 2y हो गया, 3 किलोमीटर तो 3y हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो वो देगा ही, प्लस में डिस्टेंस कवर 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू y। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है, फर्स्ट में फिक्स प्राइस तो है ही है, वो तो देखो दोनों में ऐड होगा, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 15 किलोमीटर जाओ, या 25 या 50 किलोमीटर तक जाओ, आपको फिक्स प्राइस तो देना ही देना। प्लस में ऐड हो जाएगा जितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है। तो फर्स्ट जो केस है उसके अंदर आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 इंटू वाई, और पैसे कितने लग गए अब टोटल वहाँ पे 105। तो ये बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड केस क्या कहता है, आप जा रहे हो 15 किलोमीटर तक और आपने पैसे दिए 155।
25। तो देखो फिक्स तो है ये हमारा, और कितने किलोमीटर गए हैं 15, तो हो जाएगा 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकेंड में पुट कर देते हैं, -10y ये बन गई स्टार, और पुट कर देते हैं इसको, पुट इन 2, तो यहाँ पर पुट कर दो 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो माइनस के 10y है, प्लस के 15y है, तो कितना बच जाएगा, प्लस के 5y, और 105 को उधर लेके जाएंगे तो 155 माइनस 105, तो ये कितना बन गया, देखो 5 में से 5 गया 0, ये आ गया 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये है हमारा y कितना हो जाएगा, 5 को लेके जाएंगे डिवाइड में, तो y हो जाएगा 10। तो जैसे y क्या था आपका, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितने पैसे देने हैं, 10। जैसे आप 1 ही किलोमीटर गए तो आपको 10 तो देने ही, और फिक्स चार्ज हम अभी निकालना बाकी है हमारा कि फिक्स प्राइस कितना था, तो वो है हमारी x की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर दो स्टार में, ये रही स्टार। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे, y इक्वल टू 10 पुट इन स्टार, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10 इंटू में 10, तो 105 माइनस 100, तो कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये देखो y की वैल्यू तो है 10 और x की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू तो आ गई 5 रुपीज़ और y की वैल्यू आ गई है 10 रुपीज़। तो ये देखो अगर आप टैक्सी में बैठ के उतर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 रुपये देने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाते हो उस किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 5 ऐड कर दो, आपको उतने पैसे देने हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर 25 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 25 है ना, हमें जाना है 25, तो चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, देखो फिक्स तो देना ही है, तो फिक्स कितने हमारे 5 है, प्लस में 10 इंटू में 25 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 प्लस में 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। हमें कितने पैसे देने आएंगे 255। इतने पैसे देके आप हम कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, 25 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, एक फ्रैक्शन गिवन है हमें, फ्रैक्शन चेंज होती रहती है कब, जब हम क्या करते हैं, दो कंडीशन है देखो हमारे पास। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन को हम x/y मान ले, तो अब वो फ्रैक्शन चेंज हो जाते हैं जब उसके अंदर 2 ऐड करते हैं ना, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो वो कितनी बन जाएगी 9/11। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। तो हमें बतानी है हमारी फ्रैक्शन, तो अब मान लेते हैं, सपोज फ्रैक्शन हमारी क्या है x/y में y। आप ऐसे मानना चाहो तो ये ठीक है, या फिर ऐसे मान सकते हो, सपोज न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y, ऐसे मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने फ्रैक्शन मान ली दिस। तो कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कंडीशन क्या कहती है, वो फ्रैक्शन है जब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे। तो देखो x में भी 2 ऐड करना है और y में भी 2 ऐड करना है, तो एक फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11 बन गई हमारी इक्वेशन 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। सेकंड केस क्या कहता है, अगर दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं, जैसे कि x प्लस में 3 और y प्लस में 3, तो इक्वेशन क्या बन जाती है 5/6। तो हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बन गई हमारे 2। तो ज़रा पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सेम केस में इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, देखो 11x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 9y प्लस में 2, 11x,
प्लस में 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस में 18। तो इसको इधर ले आते हैं 11, ज़रूरत तो नहीं है वैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो साथ के साथ ही निकाल लेते हैं। तो 11x 9y माइनस प्लस के 18 माइनस के 22, तो कितना बच गया देखो इसमें से, हाँ सिंपली 9y ये बच गया माइनस के 4 और x क्या हो जाएगा बाय में 11, ये हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, यहाँ पे पुट करना है हमें। चलो थोड़ा तो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं चलते। y प्लस में 3, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस में 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस में 15। तो 6x कितना हो जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल्स टू 5y प्लस में 5 है माइनस में 18 है, तो ये कितना बच जाएगा 5y माइनस में 13, ये बचेगा। अब x की जगह पे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक पल में क्या चल रहा है। तो x की जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने, तो क्या बन जाएगा हमारा 6 इंटू में 9y माइनस 4 डिवाइड में 11 इज इक्वल्स टू है 5y माइनस 13, ये बन रहा है। चलो अब इसको सोल्व करना है हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको राइट साइड में ले जाओ, इसको तो ले जाते हैं यहाँ पर और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54y माइनस में 24 इज इक्वल्स टू 55y और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 13 143 बन जाएगा कितना 143। अब इन दोनों को देखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 143 माइनस के 24 इज इक्वल्स टू 55y माइनस के 54y, तो ये तो बन गया y, माइनस करेंगे तो 1 और ये कितना बचेगा देखो, इसमें से कर दो 24 को माइनस, तो ये हमारा बचेगा, ये है हमारा 143 माइनस 24 तो 9, यहाँ बचा 13 11 119। तो देखो क्या हमारा आंसर यही आ रहा है 109। तो ये तो नहीं आना चाहिए, गड़बड़ हो गई है कहीं पे, 13 कहीं पे मिस्टेक है आई थिंक। चलो रुक जाओ, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, कहीं गड़बड़ हुई है, डोंट नो वेयर। 11x 9 by 11x plus 22 6x plus 18 13 यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुई है, चलो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। यहाँ से हमारी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में 9 by 11 हो जाती है और 5 by 6 हो जाती है, तो यहाँ तक तो है हमारा बिल्कुल सही। देखो तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, 11x प्लस में 22 9y प्लस में 18, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस में 18, तो ये बन रहा है 11x 9y प्लस में 18 माइनस 22, तो 9y माइनस में बन गया 4, यही आ रहा था हमारा, कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x हमारा आ गया 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, यही आ रहा है, और इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, जब 3 ऐड करते हैं फ्रैक्शन 2 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
तो 9/11 है। और अगर हम 3 ऐड करते हैं, ऐड ही किया दोनों केस में हमने, तो हमारे बन जाती है 5/6। तो चलो लेट इट सॉल्व अगेन। तो 6 प्लस में 13 और 5y प्लस में, अरे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15 आएगा। यहाँ शायद 5 लिखा हुआ था, 16 आएगा। तो 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये बन गया 5y माइनस 3। हाँ, ये -3 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखो यहाँ पर x की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा 6 इंटू में 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। क्लियर है? तो अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, वैसे ही हो गया था। तो 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। हाँ ठीक है। तो अब देखो इसको ले जाते हैं उधर और इसको ले आते हैं इधर, तो 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 54y। तो ये तो बन गया y, और ये बन जाता है 3 और 6 9। हाँ, y की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि जो इस हिसाब से जो फ्रैक्शन गिवन है हमारी, तो y की वैल्यू 1119 तो नहीं आ सकती थी। वहाँ से डाउट लग रहा था कि इतनी बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होगी हमारी। तो अब इस y को पुट कर देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 क्रॉस 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11। तो ये कितना आ गया, 81 माइनस 4 बाई में, तो ये बन गया 77 बाई में 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, देखो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x बाई में y। तो x हमारा कितना आ रहा है 7, और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हमारा क्या रहा y। तो ये हमारी क्या बन गई, आंसर। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब एंड विल बी 3। यहाँ पर एक आदमी दिया हुआ है जैकब, और उसकी एज बताई हुई है अकॉर्डिंग टू उसके सन। उसके और उसके सन की जो हमारी एज है उसमें रिलेशन क्या है, ये हमें गिवन है। तो अब क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं कि एज ऑफ जैकब की एज कितनी है x, और उसके सन की, जैकब्स सन की एज कितनी है, यहाँ पर एज ऑफ जैकब सन कितनी है y, और ये ईयर्स आते हैं ना, जैसे ईयर्स में होती है एज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर तो लिखना है ईयर्स, बाकी आगे नहीं लिखेंगे तो चलेगा। हाँ, तो अब देखो 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल आगे क्या होगा। 5 ईयर हैंस है ना, मतलब 5 साल आगे, फ्यूचर में बताई हुई है कि 5 साल बाद इन फ्यूचर जैकब की एज है ना 3 टाइम्स होगी उसके सन से। तो देखो 5 ईयर हैंस क्या होगा कि x प्लस में 5 हो जाएगी, जैकब की एज 5 साल बढ़ जाएगी, उसके सन की भी 5 साल बढ़ जाएगी, पर उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जो उसके सन की एज है ना वो 3 टाइम्स होगी उसकी एज के। तो बन गई कंडीशन 1। सेकंड क्या है, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो दोनों की एज क्या होगी x माइनस 5, और उसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस 5। अब रिलेशन क्या है दोनों की एज में, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसकी एज क्या है 7 टाइम्स अपने सन की एज से। तो सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से x प्लस में 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3y, ये उधर जाएगा तो प्लस 15 माइनस 5, तो बन जाएगा 3y प्लस में 10, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं, डाउट हो सकता है कि क्या लिखा हुआ है 15 माइनस में 5। तो ये बन गया x की वैल्यू। ये हमारी स्टार बना लें, इसको स्टार को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको भी ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस में 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x को इधर ही रखो, 7y माइनस 35 प्लस में 5, तो ये क्या बन गया 7y माइनस 30। x की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 3y प्लस में 10। तो देखो 3y को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 7y माइनस 3y, और इसको उधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, तो 10 प्लस में 30, ये बन गया हमारा 4y इज इक्वल्स टू
40, तो y कितना आ गया हमारा 10 आ गया। y किसकी एज थी? जैकब के सन की। तो अब y इज इक्वल टू 10 को कहाँ पर पुट कर देते हैं? स्टार के अंदर। तो क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 प्लस में 10, तो कितनी आ गई? 14। तो अब यहाँ पे साफ साफ क्या लिख देते हैं कि ये जैकब की एज है, एज ऑफ कितनी है? 40 ईयर, और उसके सन की जैकब्स सन इज 10 ईयर। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.3 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अपना सब्स्टिट्यूशन तो हमारा हो गया, नेक्स्ट जो एलिमिनेशन वाला मेथड है उसको यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।